पढ़ेंगे सदाचारोपदेश यानी सदाचार के उपदेश। सदाचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए पहले श्लोकार देखते हैं। सन गच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। क्या कहते हैं? सन गच्छध्वम मतलब साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, जानताम जानो, संजानानाम ज्ञान पूर्वक। आइए अर्थ को देखते हैं। क्या कहते हैं? सन गच्छध्वम, हे मनुष्य तुम साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, यानी एक ही बात करो, एक ही जैसा कहो। सन्वो मनांसि जानताम, और तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। कैसे? यथा पूर्वे देवा भागम संजानानाम उपासते, जिस प्रकार से प्राचीन काल में, पूर्वे प्राचीन काल में, देवा भागम देवगण पूर्वज अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज ज्ञान के साथ साथ चलते हुए प्राप्त करते रहे सभी चीज़ों को, उसी तरह से तुम भी हे मनुष्य प्राप्त करो। अब आइए दूसरे श्लोकार देखते हैं। कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषत् इच्छितं समाः एवं त्वयि न अन्यथा ये तो असि न कर्म लिप्यते नरे। जिजीविषेत् शतम समाह, जीने की इच्छा करे, शतम समाह 100 वर्ष तक। कुर्वन एव ही, कार्य करते हुए भी, लिप्यते मतलब लिप्त नहीं होंगे। अर्थ को देखते हैं। इस संसार में कार्य को करते हुए, कुर्वन्नेह कर्माणि, कार्य को करते हुए, कर्म को करते हुए ही, जिजीविषेत् शतम समाह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करते हुए एवं त्वयि, इस प्रकार से तुम, न अन्यथा अस्ति, इस प्रकार से तुझे विपरीत गति की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात तुम 100 वर्ष तक जीवित रहोगे। जो तुम्हारी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा है वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। न लिप्यते, न कर्म लिप्यते, और तुमको कर्म भी लिप्त नहीं करेगा, अर्थात कर्म तुम्हें अपने बंधन में नहीं बांधेगा, तुम्हें कर्म के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा, और कार्य करते हुए 100 वर्ष तक तुम जीवित भी रहोगे। अब आइए तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृश। मधुमन में मधुर हो, तो क्या कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, मधुमन में निष्क्रमणम, मेरी जो गति है वह मधुर हो। मधुमन में परायणम, और हमारा व्यवहार भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, और जो मैं वाणी बोलूँ वह वाणी भी मधुर हो। मेरी दृष्टि भी मधुर हो, अर्थात मैं किसी को देखूं तो बुरी दृष्टि से न देखूं, दूसरों का भी भला चाहूं। मेरी गति भी मधुर हो, मेरा व्यवहार भी मधुर हो, और जो मैं बोलूं वह भी मधुर वाणी बोलूं, अपनी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाऊं, और मेरी दृष्टि भी मधुर हो, अर्थात मैं किसी के बारे में बुरा न सोचूं, किसी के बारे में बुरा न देखूं। अब आइए चौथे श्लोकार देखते हैं। आचारात लभते आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य चेश्च। अब यहाँ पे सदाचार के आचरण के महत्व को बताएं। क्या कहते हैं? आचारात लभते आयु, आचार से, सदाचार से मनुष्य को क्या होता है? दीर्घ आयु मिलती है। आचारात लभते श्रियम, और सदाचार से मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, और सदाचार के द्वारा ही मनुष्य जो है प्रेत्य चेह, इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोकों में कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य सदाचारी है उस मनुष्य की कोई निंदा नहीं करता है, इस लोक में परलोक में हर जगह उसका यश फैलता है। आचार से, सदाचार से उसे लंबी आयु मिलती है, और सदाचारी मनुष्य के पास क्या होता है? लक्ष्मी भी आ जाती है। श्रियम, लक्ष्मी भी सदाचार के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सदाचार के महत्व के बारे में बताया गया है। अब आइए इसके आगे के श्लोक को देखते हैं। अब तक हमने 4 श्लोकों के अर्थ को देखा, अब 5वें को देखते हैं। क्या कहते हैं? ये नास्तिका निष्क्रिया च गुरु शास्त्राति अलिलंघना अधर्मज्ञा दुराचाराः ते भवन्ति गतायुष। अब यहाँ पे जो दुराचारी हैं उनके बारे में बताया गया। क्या कहते हैं? नास्तिक, जो मनुष्य क्या है? ये नास्तिका, जो मनुष्य नास्तिक है। नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को मानने वाला नहीं है।
निष्क्रियाच और जो आलसी है, गुरु शास्त्रात् अलिलंघन और गुरु और शास्त्र के वचनों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मज्ञ धर्म को नहीं जानने वाले हैं, अधर्मी है, दुराचाराहते और जो दुराचारी हैं, भवन्ति गतायुष ऐसे मनुष्य जो है उनकी आयु क्या होती, कम आयु होती है, क्षीण आयु के होते हैं, अर्थात वे मरे हुए के समान होते हैं। कौन से मनुष्य, जो नास्तिक हैं, जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, क्षीण आयु वाले होते हैं, अर्थात ऐसे मनुष्य मरे हुए के समान होते हैं।